नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपेक्स स्टडीज। आज के वीडियो में अपन सॉइल सर्वे के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, कौन सा टाइप कहाँ यूज होता है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और अगर अभी तक आप अपने जो टारगेटेड टेस्ट हैं टेलीग्राम चैनल पे अपना अपेक्स स्टडीज के नाम से है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी टारगेटेड टेस्ट होंगे उनके बारे में आपको पता लगता रहेगा। और उन सब टारगेटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए अपने वेबसाइट apexstudies.com उस पर विजिट कर सकते हो, या फिर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं सॉइल सर्वे के ऊपर। सबसे पहले जानेंगे सॉइल सर्वे क्या होता है। देखो, सबसे पहले वर्ड आता है सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। यानी आपने देखा होगा कि मैं फील्ड सर्वे पे जा रहा हूँ, सुना होगा वर्ड फील्ड सर्वे, मतलब फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, वीट की क्रॉप लगी हुई तो वीट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो सर्वे का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे वर्ड है सोइल सर्वे, इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होगी? सोइल से रिलेटेड होगी। तो अगर अपन एक बात करें सिंपली कि सोइल सर्वे की डेफिनेशन क्या होगी। देखो, सोइल सर्वे की बात कर रहे हैं तो सर्वे किस पर्पज से किया जाता है? किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ फार्मर तो सोइल का सर्वे करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट इस सोइल सर्वे को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो भी वर्क करेगा एक सिस्टमेटिक मैनर में करेगा। तो अपन एक वर्ड यूज कर सकते हैं सिस्टमेटिक। ठीक है, हाँ, अब सिस्टमेटिक तो वर्ड आ गया अपने। सिस्टमेटिक आपको क्या करना है? किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी होगी? सोइल की। तो सोइल को सबसे पहले क्या करोगे आप? एग्जामिन करोगे, या फिर एग्जामिनेशन बोल सकते हैं अपन। इसके बाद में आप उस सोइल को डिस्क्राइब करोगे कि आपने जो सोइल देखी, एग्जामिन करी है, उस सोइल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सा उसके अंदर न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है, किस न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन हाई है, ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी है, क्या क्लाइमेट है। यानी आप उसको क्या करोगे? डिस्क्राइब करोगे। तो अपन बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में आप क्या करोगे? आपने डिस्क्राइब कर दिया और उन सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। जैसे आपने डाल दिया कि ये सॉइल रेड है, ये ब्लैक है, ये येलो है, ये लेटराइट है, ये डेजर्ट सॉइल है। यानी आपने उन सॉइल को क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। तो क्लासिफिकेशन आ गया। नेक्स्ट वर्ड आता है कि आपने क्या किया है? क्लासिफिकेशन करने के बाद में उनको मैपिंग की है। यानी आपने क्या बताया कि आपका ये जो कंप्लीट जो मैप था, इस मैप में आपके पास में जो इस एरिया की सोइल है इसको आपने मैप्ड कर दिया कि ये है रेड कलर की सोइल, और ये वाली सोइल क्या है आपकी? येलो कलर की। ये सोइल क्या आपकी? लैटेराइट है। ये सोइल क्या है आपकी? डेजर्ट। यानी आपने क्या कर दिया? इन सोइल को अलग अलग मैपिंग कर दी। यहाँ पे रेड की कर दी, यहाँ पे ये रेड, ये सॉरी येलो की कर दी, यहाँ रेड की, लेटराइट की, डेजर्ट। यानी अलग अलग सोइल को अलग अलग मैपिंग की है। तो आपका नेक्स्ट वर्ड आ गया मैपिंग। अब इन सबको कंबाइन कर देंगे तो अपनी सोइल सर्वे की डेफिनेशन बन जाएगी। यानी सोइल सर्वे की डेफिनेशन क्या होती है? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन और मैपिंग ऑफ ए सोइल इन ए, या इन एन, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, इन ए एरिया। यानी किसी भी एरिया की सोइल का एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना, उसका क्लासिफिकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका मैप पर अलग अलग प्लॉट करना क्या कहलाता है? एक सोइल सर्वे कहलाता है। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन सोइल से रिगार्डिंग है तो इसको अपन सोइल सर्वे कहेंगे। तो ये सोइल सर्वे की डेफिनेशन हुई। सिंपल वर्ड में बोले तो सोइल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही सोइल सर्वे का एक पार्ट है। यानी अपने पास में जो सोइल है उन सबको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकी मैपिंग कर देना। ठीक है, जब तक मैपिंग नहीं करोगे तब तक ये सोइल सर्वे में काउंट नहीं होगा। क्योंकि आप एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन ये सारी चीजें तो आप सोइल साइंस में नॉर्मल भी कर रहे हो, लेकिन सोइल सर्वे का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट जिसमें आप इन सबको करके इनकी मैपिंग कर दोगे, वो क्या कहलाएगा? सोइल सर्वे कहलाएगा। अब जो अलग अलग अपने बेसिक टाइप है, अपन 5 टाइप के बारे में स्टडी करेंगे सोइल सर्वे की। तो जो अलग अलग सोइल सर्वे हैं वो अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कौन सा सोइल सर्वे कहाँ यूज किया जाएगा, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले अपन ने सोइल सर्वे के बारे में जाना। अगर सोइल सर्वे से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखो सबसे पहला जो सर्वे आता है वो डिटेल सर्वे आता है। डिटेल वर्ड आ रहा है, डिटेल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो भी प्रॉपर्टीज हैं सोइल की, उन सभी प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करनी है, यानी उनको गहराई से स्टडी करनी है, उनके बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपको लेनी है। अब डिटेल से स्टडी करोगे तो आपको क्या होगा, टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास में देखो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज है। इन 5 प्रॉपर्टीज के बारे में सरफेस से आप बता दोगे तो आप थोड़े से टाइम में कर लोगे, लेकिन इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज के बारे में आप डीपली स्टडी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और आपके पास में अगर डीपली स्टडी करोगे तो आप क्या करोगे, ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा, लो होगा, या अपन बात कर सकते हैं कम एरिया होता है। वहीं पे अपन बात करें स्केल की, तो ये सभी के स्केल हैं। यहाँ पे स्केल कौन सा होता है, 1:5000 से 1:10,000 स्केल यूज होता है। और जो डिटेल सर्वे होता है इसमें जो मैप यूज होता है वो जनरली कौन सा होता है, कैडस्ट्रल मैप यूज होता है। बाकी सभी में जो जनरली होती है वो सैटेलाइट इमेजरी होती है, या फिर अपन सिंपल भाषा में रिमोट सेंसिंग भी बोल सकते हैं। रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट इमेजरी को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है। इसमें जनरली कैडस्ट्रल मैप यूज किया जाता है। और कैडस्ट्रल मैप अगर आप नहीं जानते हो तो आपने पटवारी के पास जो भी मैप देखते हैं अपन, वो कैडस्ट्रल मैप ही होते हैं। बाकी इन सब में क्या होता है, लार्जर एरिया कवर होता है तो कैडस्ट्रल मैप का यूज कम होता है। यहाँ पे सैटेलाइट इमेजरी या फिर रिमोट सेंसिंग का यूज ज्यादा होता है। रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट इमेजरी को लिया जाता है। वो कैसे लिया जाता है वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सोइल साइंस के किसी डिटेल पोर्शन में जाओगे तो वहां पे आप पढ़ सकते हो, या फिर बाद के लेटर वीडियो में अपन उनको भी कवर कर लेंगे। हाँ, तो अपन ने डिटेल सर्वे पढ़ा कि डिटेल सर्वे में क्या होता है कि ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे जो मैप यूज होता है वो कैडस्ट्रल मैप होता है, और इसका स्केल कितना होता है, 1:5000 से 1:10,000। तो अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि अगर मैप पर 1 सेंटीमीटर प्लॉट करते हैं तो फील्ड पर कितनी, 5000 सेंटीमीटर। अगर मैप पर 1:5000 के अकॉर्डिंग और 1:10,000 के अकॉर्डिंग मैप पे अगर 1 सेंटीमीटर प्लॉट करते हैं तो फील्ड में 10,000 सेंटीमीटर। अगर मैप पे अगर अपन 1 मीटर ले लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यानी जितना यहाँ पे ये क्या होगा, मैप पर होगा, और ये क्या होगा, फील्ड पर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1:5000, यानी 1 सेंटीमीटर मैप इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर इन टू फील्ड। अगर अपन बात करते हैं सेकंड जो सर्वे है, रिकनेसेंस सर्वे। रिकनेसेंस सर्वे में क्या किया जाता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। यहाँ पे जो सरफेस की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, ये अपन बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें उन्हीं की स्टडी की जाती है। यहाँ पे स्केल होता है 1:1 लाख इक्वल टू 1:2.5 लाख, यानी 1 लाख से 2.5 लाख तक होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैप में आपके पास में 1 सेंटीमीटर प्लॉट किया है तो फील्ड में 1 लाख से 2.5 लाख तक आपको क्या करना है, प्लॉट करना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, जो एरिया कवरेज होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया कवरेज यहाँ पे ज्यादा होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, और इसमें कम होगा, एरिया कवरेज कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपन नॉर्मली जो सर्वे होता है वो सर्वे कैसे कंडक्ट करते हैं, फील्ड ट्रेवलिंग से। यानी फील्ड ट्रेवलिंग का मतलब क्या हुआ कि अपनी जो खेत की जो भी बाउंड्री है, जैसे अपन देखते हैं एक बार कि आपके खेत की जो भी ये बाउंड्री है, एरिया स्मॉल है तो आप क्या करोगे, यहाँ खेत की बाउंड्री पे क्या करोगे, पैदल चलकर बाउंड्री का डेलिनेशन कर लोगे, बाउंड्री डिसाइड कर लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैप के अंदर अगर आपके 1:1 लाख इक्वल टू 2.5 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया बहुत लार्ज कवर है। तो यहाँ पे अपन रिमोट सेंसिंग का ज्यादा यूज करते हैं, एक्चुअल फील्ड ट्रेवलिंग नहीं करते। सेकंड चीज अपन बात करते हैं, डिटेल सॉइल सर्वे है तो स्मॉल एरिया के लिए यूज होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है लार्ज एरिया तो कवर नहीं कर सकते डिटेल सॉइल सर्वे में, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाना है। रिकनेसेंस सॉइल सर्वे बेसिक प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो एरिया कवरेज होता है वो लार्ज होता है। तो अपन बात करते हैं, अगर डिटेल सॉइल सर्वे की बात करें तो डिटेल सॉइल सर्वे में कवर होते हैं किसी विलेज की अगर प्लानिंग है तो वो विलेज की प्लानिंग कवर हो जाएगी, या फिर आपको कोई वाटर शेड बनाना है तो वाटर शेड इसके तहत बना सकते हैं। यानी वाटर शेड क्या है, एक छोटा सा एरिया होगा 500 मीटर या 1000 मीटर का, ठीक है, या 2000 मीटर, जितना भी है आपका एक छोटा एरिया होगा, ठीक है। लेकिन
अपन बात करते हैं रिकनेसेंस सोइल सर्वे, तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, लार्ज एरिया होता है। किसी एक रीजन की प्लानिंग करनी है तो अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे रीजनल पर्पज के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपके हाड़ौती रीजन है, ठीक है, जैसे ढूंढाड़ी रीजन है, जैसे एक राजस्थान है, पूरे राजस्थान की स्टडी करनी है तो आपको रिकनेसेंस सोइल सर्वे यूज करना है। और वहीं पे अपने गांव की स्टडी करनी है तो आपको डिटेल सोइल सर्वे यूज करना है, क्योंकि डिटेल सोइल सर्वे स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है, जबकि रिकनेसेंस सोइल सर्वे लार्जर एरिया के लिए यूज होता है। अब सेकंड बात अपन करते हैं कि जो रिकनेसेंस सोइल सर्वे होता है इसमें डिटेल में स्टडी नहीं की जाती, बेसिक प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है। डिटेल सोइल सर्वे में डिटेल में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट जो इनका डिफरेंस आ गया कैडस्ट्रल मैप, बाकी सबके अंदर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, दो मेन समझ लो, बाकी तो सब इन्हीं से रिलेटेड हैं। अब देखो कैडस्ट्रल मैप इसमें यूज होता है जो पटवारी यूज करता है, और बाकी इसमें रिमोट सेंसिंग यूज होती है या फिर सैटेलाइट इमेजरी। अब रिमोट सेंसिंग क्या होती है इसके बारे में अगर अलग से अपन बात करें तो अलग से भी रख लेंगे। ये सिंपल भाषा में अगर रिमोट सेंसिंग की बात करें तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना विदाउट उसके टच किए। यहाँ पे सेंसर यूज होते हैं, सेंसर से आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अपन कैमरे का एग्जांपल लेते हैं, कैमरे से फोटो कैप्चर करते हो आप, ऑब्जेक्ट क्या होता है कैमरे के सामने होता है, क्या कैमरा ऑब्जेक्ट को टच होता है, टच नहीं होता। कैमरे से क्या होता है, सेंसर जाते हैं, लाइट जाती है, और लाइट क्या होगी, जो सन की रेडिएशन है उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी। जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा इसकी फोटो कैप्चर करेगा, सन से रेडिएशन आएगी, इससे क्या होगी, टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर आ जाएगी, कैमरा उसको कैप्चर कर लेगा और इमेज अपने को दे देगा। यहाँ पे देखो क्या आपने इस कैमरे ने इस ऑब्जेक्ट को टच किया, नहीं टच किया, तो ये भी एक रिमोट सेंसिंग का टाइप है। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, सेंसर यूज होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास में अर्थ सरफेस है और यहाँ पे क्या होता है, सन है, सन से रेडिएशन यहाँ आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, और सेंसर इसको कलेक्ट करेगा, फिर अपने रिसीवर के पास भेज देगा, और रिसीवर क्या करेगा, इसके डेटा को इंटरप्रेट करके रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, देखो यहाँ से रेडिएशन आई, अर्थ से टकराई, रिसीवर के पास, या अपन बात करें सेंसर के पास की, सेंसर से रिसीवर के पास चली गई। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट ऊपर रहते हैं लेकिन वो अर्थ की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं अपने, जैसे नासा हो गया या फिर इसरो हो गया, इसरो के पास अर्थ की इंफॉर्मेशन रहती है, सैटेलाइट से लेते हैं, तो वो एक तरीके से रिमोट सेंसिंग का ही टाइप है। ठीक है, यानी रिमोटली कहीं दूर से बिना कांटेक्ट में, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग कहलाता है। ज्यादा डिटेल में अपन जाएंगे ही नहीं क्योंकि आपकी प्री पीजी में डिटेल में है नहीं। हाँ, अगर आपने डब्ल्यू वगैरह में जाए तो वहां पे थोड़ा डिटेल में, वहां पे अपन बाद में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एरिया बड़ा है तो एक्चुअल फील्ड ट्रेवलिंग तो होगी नहीं, रिमोट सेंसिंग यूज करेंगे क्योंकि एरिया क्या है, बड़ा है। जबकि वहां पे क्या होंगे, अपना खुद का ही तो खेत है या गांव है, गांव में तो अपन घूम के भी क्या कर सकते हैं, बाउंड्री को डिसाइड कर सकते। डिटेल रिकनेसेंस थर्ड सर्वे है, ये इस टाइप का सर्वे होता है कि देखो आपका पूरा एरिया है ये वाला, ठीक है, इस एरिया में आपको क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज का तो आपको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करनी है, और बाकी रिमेनिंग जो भी एरिया है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है। यानी एक ही एरिया में दो अलग अलग चीजें करनी है, उस सिचुएशन में आप डिटेल प्लस रिकनेसेंस सॉइल सर्वे यूज करोगे। यानी कुछ सिलेक्टेड एरिया की तो डिटेल में स्टडी करोगे, बाकी रिमेनिंग एरिया की रिकनेसेंस स्टडी कर लोगे, जिससे क्या होगा, ये जो स्मॉल एरिया है ये एरिया आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि पूरा एरिया कैसा होने वाला। सैंपल और पॉपुलेशन के अपन ने बात की थी स्टैटिस्टिक्स में, अगर नहीं देखा है तो वीडियो देख लो, ये वाला जो पार्ट है वहां पे अच्छे से समझाया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है जहाँ स्टैटिस्टिक और पैरामीटर समझाए थे। तो वहां पे सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे दोनों का यूज होता है वो बताया। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास में जो पूरा एरिया है उस पूरे एरिया की डिटेल में स्टडी नहीं करनी, ओनली कुछ पार्ट की, कुछ रीजन की वजह से। जैसे आपको क्या करना, पूरे एरिया में ग्रासेज लगानी है, लेकिन कुछ एरिया में क्या करना, आपको क्रॉप ग्रो करनी। तो क्रॉप ग्रो के लिए तो आपने क्या कर लिया, डिटेल में स्टडी कर ली, बाकी और चीजों की डिटेल में जरूरत नहीं है, तो उनकी स्टडी क्यों एक्स्ट्रा पैसे उन पे वेस्ट करें। तो आप वहां पे क्या करोगे, रिकनेसेंस सॉइल सर्वे यूज कर सकते हो, यानी कुछ सिलेक्टेड एरिया की डिटेल और बाकी रिमेनिंग का रिकनेसेंस। जो स्केल होगा डिटेल में सेम ये वाला होगा, रिकनेसेंस में ये वाला होगा। नेक्स्ट आता है सेमी डिटेल सर्वे। सेमी डिटेल सर्वे ऐसा सर्वे होता है जो सर्वे क्या होगा, डिटेल से थोड़ा कम होगा, यानी यहाँ पे जो स्केल होगा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी अपन बात कर सकते हैं
यहाँ पे जो स्केल है 1:50,000 यानी 1 सेंटीमीटर मैप में इक्वल टू अपना 50,000 सेंटीमीटर आपका कहाँ होगा, फील्ड में। तो ये जो सर्वे होता है सेमी डिटेल, ये डिटेल और रिकनेसेंस का बीच का होता है, दोनों ही बीच के होते हैं, लेकिन इस वाले जो डिटेल और रिकनेसेंस सोइल सर्वे इसमें दोनों का यूज होता है। सेमी डिटेल क्या होता है, इन दोनों के बीच में स्टैंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वे का जो स्केल होता है 1:50,000 होता है। तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो भी दोनों के इन बिटवीन होता है। देखो विलेज और एक रीजन के बीच में क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज किया जाता है वो सेमी डिटेल सर्वे यूज किया जाता है। ध्यान रखना है, सेमी डिटेल सर्वे कहाँ यूज किया जाता है, आपके किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग करनी होती है, आपको किसी स्टेट लेवल की या रीजन लेवल की प्लानिंग करनी है, रिकनेसेंस करेंगे। डिटेल सर्वे का भी यूज करेंगे किसी विलेज या वाटरशेड या किसी स्मॉल एरिया की प्लानिंग करनी है, वहां पे डिटेल सर्वे यूज करेंगे। नेक्स्ट है रैपिड रिकनेसेंस, यानी रिकनेसेंस की और स्पीड बढ़ा देना, रिकनेसेंस को और फास्ट कर देना। इस सिचुएशन में अपन यूज करते हैं आपका रैपिड रिकनेसेंस, यानी रिकनेसेंस का 1:1 लाख टू 2.5 लाख था, यहाँ पे 1:10 लाख हो गया। यानी आपके मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर है तो फील्ड में आपका कितना हो गया, 10 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। इस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं कि जो सर्वे होगा उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इतना ज्यादा मेजर नहीं करना होगा। रैपिड रिकनेसेंस में जो सर्वे की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इस सिचुएशन में जो सर्वे यूज होगा वो रैपिड रिकनेसेंस सर्वे यूज होगा, यानी आपको शॉर्ट टाइम में अगर लार्जर स्टडी करनी है, रैपिड रिकनेसेंस सर्वे। अब इस सर्वे को देखो, थोड़ी सी स्पेसिफिक बात है कि इस सर्वे का यूज तब किया जाता है जब आपको कुछ सिलेक्टेड क्रॉस स्ट्रिप की स्टडी करनी है, यानी आपका ये पूरा एरिया है। अब यहाँ पे रैपिड सर्वे में क्या करेंगे, पूरे सर्वे की स्टडी करेंगे, रिकनेसेंस सर्वे में क्या करेंगे, पूरे एरिया की स्टडी करेंगे, लेकिन रैपिड रिकनेसेंस में क्या करेंगे, पूरे एरिया की स्टडी ना कर कुछ सिलेक्टेड क्रॉस स्ट्रिप की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने ये क्रॉस स्ट्रिप की स्टडी कर ली, अब इससे क्या होगा, आपको पूरे फील्ड का आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्केल को अपन इसलिए बढ़ा देते हैं कि आपको पूरे एरिया की जो ये रिमेनिंग एरिया है इसकी स्टडी नहीं करनी है, आपको कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, सिलेक्टेड स्ट्रिप है, उन्हीं की स्टडी करनी है। तो ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पे मोर इंटेंस स्टडी की जाती है किसी सिलेक्टेड क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सर्वे का अपन ने अलग अलग बेनिफिट पढ़ लिया है। जैसे जैसे अपन स्केल बढ़ाते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और डिटेल ऑफ प्रॉपर्टीज होती है वो कम होती चली जाती है। वैसे ही अपन बात करें डिटेल सर्वे में, तो वहां पे प्रॉपर्टीज की डिटेल तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है। यहाँ पे कैडस्ट्रल मैप होता है, बाकी में सैटेलाइट इमेजरी का यूज होता है। डिटेल सर्वे विलेज लेवल या वाटरशेड प्लानिंग के लिए, रिकनेसेंस होता है रीजनल प्लानिंग के लिए, और सेमी डिटेल होता है किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस सर्वे पार्ट की, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ज्यादातर क्वेश्चन इनके स्केल से आता है। अब एक क्वेश्चन डिटेल सर्वे से आता है कि डिटेल सर्वे में जो अपने बात होती है स्टडी के लिए जो सॉइल सैंपल लिए जाते हैं या प्रोफाइल स्टडी की जाती है, पैडॉन स्टडी की जाती है, तो वहां पे जो सॉइल सैंपल लिए जाते हैं उनका क्या एरिया रहता है, क्या डिस्टेंस रहती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अगर प्रोफाइल या पैडॉन स्टडी करनी है तो उस सिचुएशन में आप कितनी 2.5 किलोमीटर में एक सैंपल लोगे, और इन 6 किलोमीटर तक आप सैंपल की स्टडी कर सकते हो, 1 सैंपल ले सकते हो। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो इनसे आते हैं। एक तो कितने किलोमीटर में सैंपल लिया जाता है, पैडॉन या प्रोफाइल स्टडी के लिए 2.5 किलोमीटर में, जो एवरेज जनरल होता है वहां पे आपके 5 या 6 किलोमीटर में एक सैंपल लिया जाता है, जो 10 तक भी जा सकता है, ठीक है। स्केल याद करने हैं, सबके अलग अलग स्केल कितने होते हैं, कौन सा कहाँ यूज होता है, ये जो 3 चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। और इसके बाद में आपके पास में जो मेन चीज बच जाती है, आपके जैसे जैसे स्केल बढ़ता चला जाता है, जब से अपन बात करते हैं जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाता है स्केल कम होता चला जाता है। तो सबसे बड़ा स्केल होता है डिटेल सर्वे में, ध्यान रखने वाली बात है, सबसे बड़ा स्केल क्या होता है डिटेल सर्वे में। क्यों? क्योंकि अपन बात करें अगर आपके पास में 10 लाख, अगर आपके पास में क्या है एरिया है, या 10 लाख सेंटीमीटर एरिया है, या 10 लाख किलोमीटर एरिया अपने फील्ड में, तो आपकी फील्ड में मैप पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर प्लॉट होगा। लेकिन वहीं 50,000 की बात करें तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर प्लॉट हो जाएगा, और 5,000 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं
कि जो सबसे बड़ा स्केल होता है वो किसका होता है, डिटेल सर्वे का, ना कि रैपिड रिकनेसेंस। अपन जनरली क्या होता है, रैपिड रिकनेसेंस को क्लिक करते हैं, लेकिन रैपिड रिकनेसेंस का स्केल सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा स्केल डिटेल का होता है। इस बात को आप गांठ बांध के याद कर लो कि सबसे बड़ा स्केल डिटेल सर्वे में होता है, सबसे छोटा रिकनेसेंस या रैपिड रिकनेसेंस में होता है। तो आज की वीडियो में अपन यहीं तक लेने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, वो अपन हो सकता है, अगर ज़्यादातर चांसेस हैं अपन आपके जो एनालिटिकल मेथड्स है उनके ऊपर भी ले सकते हैं, या फिर सॉइल कंसिस्टेंसी, जो प्लास्टिसिटी है, स्टिकीनेस है, अल्ट्राबग लिमिट है, उनके बारे में लेंगे। उसके बाद में आपके जो बेसिक टॉपिक बचेंगे वो कौन से, प्लांट न्यूट्रेंट के बचेंगे और फर्टिलाइजर मैन्योर के बचेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक लेते हैं, इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।